तो पिछली वीडियो में हमने CSS के सिलेक्टर्स को ख़त्म किया था। हमने देखा था कि कैसे हमारे पास डिफरेंट तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम CSS की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक CSS प्रॉप से एक फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट को लिंक कर देंगे, जिसका नाम हम रखेंगे बेसिक CSS props डॉट CSS और यहाँ पे आके उसी को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बेसिक CSS डॉट props। तो ये हमारे आपस में लिंक हो गई है। ठीक है, चेक करने के लिए हम यहाँ पे h1 लिखेंगे और हेडर लिखेंगे और यहाँ पे स्टाइल शीट में क्या करेंगे, हम स्टार करके h1 को कुछ कलर देंगे, देखेंगे क्या ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे HTML पे आके लाइव जाएंगे, जस्ट ये देखने के लिए कि क्या हमारी CSS वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हमारी स्टाइल शीट यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। बेसिक CSS props डॉट CSS, बेसिक CSS props डॉट CSS, और यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, स्टार नहीं लगाना चाहिए था मुझे। जी हाँ, हमारी स्टाइल शीट आपस में लिंक हो चुकी है। तो आज हम कुछ बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे जिसका हम क्लास क्या रखेंगे, कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे आई एम कंटेनर। ठीक है, ताकि हमें ये यूआई पे दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे आई एम कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी इसका कंटेनर है तो हम डॉट कंटेनर पे स्टाइल लगाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे विड्थ। अगर हमें इस एलिमेंट को कुछ विड्थ देनी होगी, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि डिव क्या है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये पूरी विड्थ को लेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ स्क्रीन के एंड पे पूरी विड्थ लेगा। अगर हम इसको कुछ विड्थ देना चाहेंगे, ठीक है, हम यूजुअली पिक्सल्स में विड्थ देते हैं। अब ये पिक्सल्स क्या है, ये यूनिट यूज होता है स्टाइलिंग में। ठीक है, अगर हम 500 पिक्सल बोलेंगे तो एज ऐसे तो हमें नहीं दिखेगा जब तक हम इसमें बैकग्राउंड में कुछ कलर सेट ना करें या बॉर्डर सेट करें। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ बैकग्राउंड में कुछ कलर दे देता हूँ ताकि हमें ये दिखे। ठीक है, ब्लैक रखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसकी विड्थ आ रही है 500 पिक्सल। तो अब अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा, ठीक है, 700 पिक्सल करूंगा, तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है, ये यूनिट एक होता है जिसपे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन केस ऑफ स्टाइलिंग। ठीक है, इसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले भी कह सकते हैं। हमें पता है कि हमारा डिस्प्ले जो है वो बहुत सारे पिक्सल से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें आपने रेजोल्यूशन देखा होगा, हॉरिजॉन्टल में 1920 पिक्सल्स होते हैं और वर्टिकल में कितने होते हैं, 1080 पिक्सल्स होते हैं। ये तो यूजुअल रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का। तो पिक्सल सिंपली यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और भी बहुत तरीके के यूनिट्स होते हैं, इन पे अभी उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आज हम देखेंगे कुछ बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे विड्थ मैंने इसकी 500 पिक्सल सेट की, और ऐसी हाइट भी एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज करो मैंने हाइट भी 500 पिक्सल रखी, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर बन के आना चाहिए। ये देखिए एक स्क्वायर है। आई थिंक यहाँ पे 500 पिक्सल्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, मैं यहाँ पे 200 सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे, और इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि ये हमें अच्छे से दिखे। ये देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ इसकी 200 पिक्सल है और हाइट भी इसकी कितनी है, 200 पिक्सल ही है। ठीक है, ये तो पहली दो प्रॉपर्टीज हो गई, विड्थ और हाइट। ऐसे ही हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि है बॉर्डर। अभी इस बैकग्राउंड कलर को मैं कमेंट आउट करता हूँ। हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है, वो है बॉर्डर। बॉर्डर हमारे पास तीन वैल्यूज लेता है। पहला तो लेता है कि ये बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सपोज कर लो मैं 5 पिक्सल बोल रहा हूँ, ये बॉर्डर की विड्थ है 5 पिक्सल। फिर हमारे पास आता है कि किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। यूजुअली तो हम सॉलिड देते हैं, लेकिन वहां पे बहुत तरीके का आता है। ठीक है, और तीसरा एट्रीब्यूट हमें देना पड़ता है कि कलर कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का। अगर मैं रेड दूंगा तो रेड कलर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस कंटेनर में 5 पिक्सल सॉलिड रेड का बॉर्डर आ रहा है। इस सॉलिड की जगह हम और भी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डैशड दे सकते हैं, डैशड। तो ये देखिए डैशड बॉर्डर आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास डॉटेड भी होता है, डॉटेड बॉर्डर होता है। ये देखिए डॉटेड आ रहा है। हमारे पास बहुत तरीके के डॉट बॉर्डर्स होते हैं, ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। यूजुअली तो हम यही सॉलिड ही ज्यादातर यूज करते हैं। ये देखिए सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है। तो पहला एट्रीब्यूट होता है कि कितने बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, सॉलिड।
तीसरा बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, रेड। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस से, ठीक है, बॉर्डर रेडियस से, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस का भी हम यूनिट देते हैं, ठीक है, पिक्सल्स में ही देते हैं। अगर हम इसको 10 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कर्व्ड बन के आ रहा है, यहाँ पे एजेस इसकी शार्प अब नहीं रही, अब ये कर्व्ड हो गई है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे 50 पिक्सल कर लूंगा तो ये देखिए और कर्व्ड हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ऐसे अगर मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, ये देखिए सर्कल बन रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बॉर्डर को हम इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे खाली इस वाले पे बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर रेडियस आ जाए, बाकियों पे बॉर्डर रेडियस ना आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस आ गया टॉप लेफ्ट में, बाकियों में नहीं आया। ऐसे अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, टॉप राइट में, ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। लेफ्ट की जगह हम क्या कर देंगे, सिंपली लेफ्ट की जगह हम कर देंगे यहाँ पे राइट, तो हमें टॉप राइट में भी दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे टॉप राइट में दिखा। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो हम लिख सकते हैं बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। देखिए यहाँ पे भी अगर मैं 50 पिक्सल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर लिख के आ रहा है, ठीक, बॉर्डर बन के आ रहा है, सॉरी। तो ये हम इंडिविजुअली दे सकते हैं बॉर्डर, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सेम वैल्यू देनी पड़े। यहाँ पे मैं कम बॉर्डर रख सकता हूँ, 10 ही पिक्सल रख सकता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल बन के आ रहा है। और यहाँ पे मैं 50 से ज्यादा रख सकता हूँ, 100 रख सकता हूँ, तो ये देखिए ऐसी शेप बन। तो इनको हम हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसी हमें नीड होगी। तो आई होप यहाँ पे आपको ये बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस भी समझ आ गया होगा। तो हम अभी के लिए हटा देते हैं। ये तो हमारी बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्ले। मैंने आपको बताया था कि ये जो HTML एलिमेंट्स है ये हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। या तो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो पूरी विड्थ ले लेते हैं, या तो होते हैं क्या, इनलाइन एलिमेंट्स, या होते हैं या होते हैं ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा उसको हम इनलाइन बना सकते हैं, याद रखिएगा, ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, और या इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मर्जी है। वो हम किससे देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। डिस्प्ले हमें पता है यहाँ पे ये जो डिव वाला है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं इसको इनलाइन भी बना सकता हूं, मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ठीक है। तो ये देखिए अब ये उतनी ही विड्थ ले रहा है जितना इसके अंदर कंटेंट है। ये अब ये हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इनलाइन कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूं ये हाइट और विड्थ भी एक्सेप्ट करे तो मैं क्या लिख सकता हूं, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब ये हाइट और विड्थ भी एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, अगर वो ब्लॉक लेवल होगा उसको मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से इनलाइन बना सकता हूं, ठीक है, और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकता हूं इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब ये जो डिव मेरे पास है ये अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं रहा, ये अब इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। अब ये हाइट और विड्थ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं खाली इनलाइन लिखता तब ये हाइट और विड्थ एक्सेप्ट नहीं करता, जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमारे पास मार्जिन और पैडिंग आता है। मार्जिन और पैडिंग बहुत ही इजी है, ये हमें आगे भी आप इस पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी काम आएगा जब हम बॉक्स मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये इतनी पूरी, ये हमारे पास हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, और इसके अंदर मैं कोई कंटेनर बना रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी बनाया है। ये इसके अंदर कोई कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है आई एम कंटेनर, ये इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो इस बॉर्डर के बाहर स्पेस है, ये वाली स्पेस, ठीक है,
ये वाली पूरी स्पेस और ये वाली पूरी स्पेस, इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन की डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, ये वाली स्पेस, बॉर्डर के बाहर जितनी भी स्पेस है इसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। बॉर्डर के बाहर जितनी भी स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन। अगर हम इस मार्जिन प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, मार्जिन में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्राउजर में चलते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये कंटेनर थोड़ा सा लेफ्ट की ओर आ जाए और ऊपर से भी थोड़ा नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? इसमें मार्जिन ऐड करूंगा। मार्जिन में लिखूंगा यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड कर दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये बॉक्स नीचे आ गया है, इस साइड भी मार्जिन आ गया है, इस साइड भी मार्जिन आ गया है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं 100 पिक्सल होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? और ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब देखिए मार्जिन और बढ़ गया है, यहाँ से भी मार्जिन और बढ़ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं खाली लेफ्ट में ही मार्जिन आ जाए, ठीक है, टॉप में मार्जिन नहीं आए, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली देते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट अगर हम रखेंगे 100 पिक्सल, तो ये देखिए खाली लेफ्ट से मार्जिन आ रहा है, ऊपर से जो ये जो आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर या कोई और ब्राउजर, ये बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ मार्जिन और पैडिंग दे देता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ये नहीं चाहिए, हम वहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर करके क्या करते हैं? मार्जिन 0 करते हैं और पैडिंग भी 0 कर देते हैं। तो अब देखिए ऊपर से वही मार्जिन नहीं आएगा, अब खाली उतना ही आएगा जितना हमने इसमें नीचे दिया है, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। अब अगर मैं चाहता हूँ टॉप से अलग से मार्जिन आए, तो मैं क्या करूंगा? मार्जिन टॉप का यूज करूंगा 100 पिक्सल। तो ये देखिए टॉप से भी 100 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है, तो ये हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। ऐसे हम मार्जिन राइट यूज कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट यूज कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली हम मार्जिन दे सकते हैं। आई होप मार्जिन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। मार्जिन का मतलब होता है जो स्पेस आउटसाइड बॉर्डर है, इसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस आउटसाइड बॉर्डर है इसे हम मार्जिन कहते हैं, और जो स्पेस इनसाइड बॉर्डर होती है उसे हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे अपनी इस व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी बन गई है। मैं इसको अब थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। सपोज कीजिए ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है और ये इसके अंदर क्या है? हमारा बॉक्स है, इसके अंदर लिखा है आई एम कंटेंट, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है, कौन सा वाला? बॉर्डर के अंदर, कहां तक? कंटेंट तक, इसे हम पैडिंग कहते हैं। ये वाली पैडिंग है, ये वाली पैडिंग है और ये वाली यहाँ से पैडिंग है, ठीक है। इसको हम कंटेंट को यहाँ अंदर रैप कर सकते हैं ऐसे बॉक्स के अंदर। तो ये जो है ये कंटेंट का मतलब एंड पॉइंट है, ये जो है ये बॉर्डर है, ठीक है। और ये वाली स्पेस जो है ये आउटसाइड, इसे हम मार्जिन कहते हैं। तो ये जो ये वाली लाइन है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है। तो जो बॉर्डर के बाहर स्पेस है इसे हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। और जो बॉर्डर के अंदर स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, इसको हम कहते हैं पैडिंग। स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। तो पैडिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस पैडिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने VS कोड में। अभी आप इस कंटेनर को नोटिस कीजिए, ये जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है ये इसके साथ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अंदर की ओर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कुछ बीच में देखिए, यहाँ से तो पैडिंग है और यहाँ से भी पैडिंग है, लेकिन टॉप और लेफ्ट में पैडिंग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दूंगा, पैडिंग लिखूंगा 10 पिक्सल। अगर मैं 10 पिक्सल पैडिंग लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ से 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई और यहाँ लेफ्ट से भी। अगर मैं पैडिंग और बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, 50 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से 50 पिक्सल की पैडिंग आ गई, यहाँ से भी 50 पिक्सल की पैडिंग आ गई। अब यहाँ से 50 पिक्सल की पैडिंग नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको बता रहा है तुम्हारे पास 50 से ज्यादा है। अगर तुम्हें 50 चाहिए तो वो तो ऑलरेडी है ही तुम्हारे पास, ठीक है। अगर तुम्हें देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपको 200 रुपीज चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास 500 है, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 200 रुपीज तो है ही। वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 50 पिक्सल चारों साइड से पैडिंग कर दो, तो ब्राउजर हमारा बोलता है आपके पास तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी पैडिंग है, ठीक है, इसी में से 50 पिक्सल ले लो, ठीक है।
यहाँ पे भी इसी में से 50 पिक्सल ये पैडिंग दे रहा है। तो आई होप यहाँ पे पैडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हम पैडिंग को भी इंडिविजुअली दे सकते हैं, जहाँ पे जैसे हमने मार्जिन को दिया था, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पैडिंग जो है, पैडिंग लेफ्ट, यहाँ पे ऑटो सजेशन मुझे नहीं आ रही क्योंकि सेमी कॉलन लगाना भूल गया था मैं यहाँ पे। तो पैडिंग लेफ्ट में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, खाली ये देखिए लेफ्ट में पैडिंग आ रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज भी करता हूँ 100 तक, तो ये देखिए खाली लेफ्ट में पैडिंग आ रही है, ठीक है, टॉप से पैडिंग नहीं आ रही है। ऐसे ही मैं इंडिविजुअली पैडिंग टॉप भी दे सकता हूँ, पैडिंग टॉप इंडिविजुअली दे सकता हूँ 50 पिक्सल की। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है, टॉप में पैडिंग आ गई है। तो आई होप यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। इनको लिखने का शॉर्ट हैंड है, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है। हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिन, ठीक है। जितना मार्जिन, देखिए ये इसको आप क्लॉक की तरह याद रखें और क्लॉक वाइज ही चलना। हम यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू अगर देंगे 10 पिक्सल, फिर दूसरा वैल्यू देंगे 10 पिक्सल, तीसरा वैल्यू देंगे 5 पिक्सल और चौथा वैल्यू देंगे 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मार्जिन टॉप है, ऑटोमेटिकली टॉप, फिर ये मार्जिन राइट, ये मार्जिन बॉटम, ये मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसमें मार्जिन आ जाएगा। ये देखिए टॉप में हमारा 10 पिक्सल आएगा, राइट में 10 पिक्सल, बॉटम में 5 और लेफ्ट में 5। अगर मैं यहाँ पे ये लेफ्ट वाला मार्जिन जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे रखूंगा 500 पिक्सल, तो ये देखिए मार्जिन कितना आ गया लेफ्ट में, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ टॉप में इंक्रीज हो, तो यहाँ पे 100 रख सकता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे आ गया ये। तो ये शॉर्ट हैंड है मार्जिन को लिखने का। ये टॉप वैल्यू है, ये राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट, क्लॉकवाइज आप चलना, ठीक है, क्लॉकवाइज। पहले ऊपर टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ये 4 वैल्यूज है इसमें, ठीक है। इसमें हम खाली 2 वैल्यूज भी दे सकते हैं मार्जिन में। अगर हम खाली 2 वैल्यूज देंगे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तब क्या होगा, पहला वाला जो है ये टॉप और बॉटम में काम करेगा, और जो सेकंड वाला है ये कहाँ पे काम करेगा, लेफ्ट और राइट में। मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। इसमें बिगिनिंग में कंफ्यूजन होता है कि कौन कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास मार्जिन में खाली 2 वैल्यूज होंगी, तो ये हमें पता है क्लॉकवाइज चलता है। ये अगर हमारा कंटेनर है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये देखिए यहाँ पे मार्जिन में खाली 2 वैल्यूज है। यहाँ पे 50 पिक्सल है, दूसरे को हम यहाँ पे 30 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले तो ये ऊपर 50 पिक्सल देगा, यहाँ पे तो इसने 50 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। दूसरा वैल्यू राइट में जाएगा 30 पिक्सल। अब ये थर्ड के लिए सर्च करेगा, यहाँ पे है नहीं है थर्ड में, अगर होता तो ये ऑटोमेटिकली दे देता, लेकिन यहाँ पे थर्ड में नहीं है। तो क्या करेगा, जो इसके ऊपर मार्जिन है ना, वही ये नीचे वाले को भी देगा। अब फोर्थ वैल्यू के लिए सर्च करेगा, नहीं है, तो अब इस पे क्या करेगा, जो इसके राइट में मार्जिन है वही यहाँ पे लेफ्ट में भी देगा। तो ये हो गया अगर हम खाली 2 प्रॉपर्टीज को, 2 वैल्यूज को यहाँ पे देंगे। अगर हम तीसरे को भी देंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पहला वैल्यू ऊपर वाले को देगा, सेकंड वैल्यू यहाँ पे देगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूँ। पहला वैल्यू क्या है हमारे पास 50, वो कहाँ ऊपर देगा। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 30, वो कहाँ देगा, राइट में देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 30 पिक्सल आएगा। थर्ड वैल्यू क्या है 10 पिक्सल, वो यहाँ पे नीचे आएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या मार्जिन आएगा, जो अपोजिट में है 30 पिक्सल, वही यहाँ पे भी आएगा। तो ये मार्जिन को लिखने का शॉर्ट हैंड है। आपको मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 वैल्यूज दे दो तो ये मार्जिन आ जाएगा। ऐसे ही हम पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग के लिए भी सेम शॉर्ट हैंड होता है। अगर यहाँ पे हम 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल और 10 पिक्सल ऐसे देंगे, तो ये इसके चारों साइड पैडिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली जितनी आपने दी है। पहली वाली टॉप में, दूसरी वाली राइट में, थर्ड वन बॉटम के लिए एंड फोर्थ वन लेफ्ट के लिए। ये मार्जिन और पैडिंग का शॉर्ट हैंड है। ये तो हमारा मार्जिन और पैडिंग हो गया। इसके अलावा आपने और भी प्रॉपर्टीज को मुझे यूज करते हुए देखा होगा, जैसे कि कलर। कलर क्या करता है, ये फोरग्राउंड का कलर सेट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ ब्लू वॉयलेट, यहाँ पे एलिस ब्लू आ गया, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ब्लू वॉयलेट आ जाए, ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए ये फोरग्राउंड का कलर सेट कर रहा है, टेक्स्ट का कलर इसने ब्लू वॉयलेट सेट कर दिया, ठीक है।
अगर मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ कुछ कलर, ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करूंगा। ये देखिए बैकग्राउंड में येलो कलर आ गया है और फोरग्राउंड में क्या कलर आ गया है, ब्लू वॉयलेट आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। ये कुछ बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज थी जो हम आगे फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले CSS यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे। CSS यूनिट्स जैसे ही हमारा खत्म होगा उसके बाद हम डायरेक्टली उठाएंगे बॉक्स मॉडल। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।